हेलो फ्रेंड्स, बुकीपीडिया पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एलिमिनेट नेगेटिव थिंकिंग बाय डेरिक हवेल बुक के बारे में। किशोर शर्मा एक 33 साल का आदमी जो दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था। उसकी लाइफ बाहर से तो ठीक ठाक लगती थी, लेकिन अंदर से एक कांस्टेंट ओस चल रहा था। काम की टेंशन, घर की जिम्मेदारियां और फ्यूचर को लेकर अनसर्टेनिटी ने उसे मेंटली ड्रेन कर दिया था। उसका माइंड हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो में घुसा रहता था। अगर बॉस ने कुछ स्टर्न टोन में बात कर ली तो उसे लगता था कि उसकी नौकरी खतरे में है। अगर किसी दोस्त का कॉल मिस हो गया तो उसे डर लगता कि कहीं दोस्ती खत्म तो नहीं हो रही। हर छोटी बात में नेगेटिविटी ढूंढने की उसकी आदत बन चुकी थी। एक दिन ऑफिस से घर लौटते हुए उसकी नजर सड़क के किनारे लगे एक बुक स्टॉल पर पड़ी। वैसे तो किशोर को पढ़ने का शौक नहीं था, लेकिन उस दिन कुचल था। उसकी नजर एक किताब पर टिक गई, एलिमिनेट नेगेटिव थिंकिंग। उसके सबटाइटल ने जैसे उसकी अंदरूनी हालत बयां कर दी, ओवरकम नेगेटिविटी, कंट्रोल योर थॉट्स एंड स्टॉप ओवरथिंकिंग। उसने बिना ज्यादा सोचे वह किताब खरीद ली। उस रात घर आकर जब वह किताब के पहले चैप्टर पर पहुंचा तो उसने पढ़ा, अंडरस्टैंड द ब्रेन। नेगेटिविटी बायस पहली लाइन ने ही उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। मानव मस्तिष्क को नकारात्मक अनुभवों को प्राथमिकता देने के लिए डिजाइन किया गया है, एक संरक्षण मैकेनिज्म। उसने खुद से सवाल किया, तो क्या मेरी यह कांस्टेंट नेगेटिविटी मेरी गलती नहीं है, बल्कि मेरे दिमाग की वायरिंग की वजह से है? यह रियल लाइफ था। किशोर ने किताब पढ़ते पढ़ते अपने बचपन के दिनों को याद किया। जब वह छोटा था, एक बार उसने गलती से अपनी माँ का दिया हुआ टिफिन स्कूल में खो दिया था। उस दिन माँ ने कुछ डांटा था, लेकिन वो एक छोटी सी घटना ने उसके दिमाग में ऐसा असर डाला कि आज तक वह हर छोटी चीज को बड़ा बना लेता है। उसने सोचा, शायद मेरा दिमाग हर नेगेटिव चीज को इतनी जल्दी पकड़ लेता है क्योंकि वह खुद को प्रोटेक्ट करना चाहता है, लेकिन यह प्रोटेक्शन अब मेरे लिए बर्डन बन गया है। किताब में आगे लिखा था कि यह नेगेटिविटी बायस इवोल्यूशनरी है। पुराने समय में जब इंसान जंगलों में रहता था, उसे हर नेगेटिव चीज पर तुरंत रिएक्ट करना होता था ताकि वह जिंदा रह सके। लेकिन आज के जमाने में जहां जिंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, यह बायस सिर्फ अननेसेसरी स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ाता है। किशोर को लगा जैसे यह सब बातें उसके लिए ही लिखी गई थी। उसने किताब में एक एक्सरसाइज पढ़ी, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना। उसने तय किया कि अगले दिन से वह अपने दिमाग में आने वाले हर थॉट को कॉन्शियसली नोटिस करेगा। वो देखेगा कि कौन सा थॉट नेगेटिव है और कौन सा पॉजिटिव। अगली सुबह किशोर ने अपने रूटीन में कुछ बदलाव किया। उसने सबसे पहले एक नोटबुक उठाई और उसमें लिखा, आज मैं अपने विचारों को देखूंगा। ऑफिस जाते वक्त मेट्रो में उसने कॉन्शियसली अपने थॉट्स को ट्रैक करना शुरू किया। जब एक आदमी ने उसे धक्का दिया तो सबसे पहले उसके दिमाग में आया, लोग इतने इनकंसिडरेट क्यों होते हैं? लेकिन अगले ही पल उसने खुद को रोक लिया। उसने सोचा, शायद उस आदमी की खुद की लाइफ में कुछ दिक्कतें चल रही होंगी। मैं इस छोटी सी बात को इतना पर्सनली क्यों ले रहा हूँ? उस दिन ऑफिस में भी उसने अपने थॉट्स को अनऑब्जर्व किया। जब बॉस ने कहा, आई नीड दिस रिपोर्ट SF, तो उसका पहला रिएक्शन था, क्या मैं इतना इनकैपेबल हूँ कि मुझे बार बार हरी अप बोलना होता है? लेकिन फिर उसने कॉन्शियसली खुद को समझाया, शायद बॉस को अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, यह मेरे काम की आलोचना नहीं है। दिन के अंत में जब उसने अपनी नोटबुक खोली और अपने ऑब्जर्वेशन लिखे तो उसे महसूस हुआ कि उसका दिमाग सच में नेगेटिविटी को कितना एम्प्लीफाई करता है। उसने लिखा, एक थॉट मेट्रो वाले आदमी ने जानबूझकर मुझे धक्का दिया। रियलिटी शायद वह भी स्ट्रेस में था। 2 थॉट, बॉस को मेरा काम पसंद नहीं आया। रियलिटी ये सिर्फ अर्जेंसी की बात थी, मेरी परफॉर्मेंस की नहीं। उसने रियल लाइफ थॉट्स को चैलेंज करना कितना जरूरी है। ये ऑटोमेटिक पैटर्न नहीं था जिसे वह ब्रेक नहीं कर सकता। किताब में एक और कॉन्सेप्ट था, रीडायरेक्ट योर फोकस टुवर्ड पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी। किशोर ने इसे प्रैक्टिकल बनाने के लिए एक प्लान बनाया। उसने सोचा कि हर दिन वह कॉन्शियसली 3 चीजें लिखेगा जिनके लिए वह ग्रेटफुल है। पहले दिन उसे यह टास्क कुछ मुश्किल लगा। उसकी आदत जो नेगेटिविटी की थी, लेकिन उसने जबरदस्ती 3 चीजें लिखी। 1, मेरे पास एक स्टडी नौकरी है। 2, मेरे दोस्तों का सपोर्ट है। 3, आज सुबह का वेदर बहुत अच्छा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, यह प्रैक्टिस उसके लिए आसान होती गई। हर दिन ग्रेटफुल की लिस्ट बढ़ती गई। उसने महसूस किया कि उसके दिमाग का फोकस अब छोटी छोटी खुशियों पर जाने लगा था, न कि इमेजिन प्रॉब्लम्स पर। किशोर ने एक और हैबिट अडॉप्ट की,
खुद से सवाल पूछना। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आता तो वो खुद से पूछता, क्या यह थॉट मुझे किसी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की तरफ ले जा रहा है? अगर जवाब नो होता तो वह उस थॉट को छोड़ देता। धीरे धीरे यह प्रोसेस ऑटोमेटेड होने लगा। एक दिन जब उसका चाइल्डहुड फ्रेंड रजत उससे मिलने आया तो उसने पूछा, यार तुझे क्या हो गया है? तू इतना शांत और सॉर्टेड कैसे दिख रहा है? किशोर ने मुस्कुराकर कहा, बस कुछ अपने दिमाग को ट्रेन करना सीख लिया है। रजत को यकीन नहीं हुआ। उसने हंसते हुए कहा, दिमाग को ट्रेन करना क्या कोई जिम है? इसका अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। किशोर ने मजाक में जवाब दिया, हाँ मेंटल जिम। और उसका पहला रूल है कि नेगेटिविटी से बचो रात को। जब किशोर अपने बिस्तर पर लेटा तो उसने सोचा, यह